आसमान में उड़ती हर चीज मिसाइल नहीं होती और हर मिसाइल हमला नहीं करती। जानिए रक्षा और अंतरिक्ष की दुनिया के 4 सबसे ताकतवर सिस्टम का असली फर्क। मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और इंटरसेप्टर। सुनने में ये चारों एक जैसे लगते होंगे, लेकिन इनका काम, तकनीकी और उद्देश्य पूरी तरह से अलग होता है। कोई हमला करता है, कोई अंतरिक्ष में पहुंचता है, तो कोई दुश्मन के हमले को हवा में ही खत्म कर देता है। आज हम बताएंगे इस खास रिपोर्ट में, समझेंगे कि ये चारों सिस्टम कैसे काम करते हैं और इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं मिसाइल की। मिसाइल एक अत्याधुनिक गाइडेड वेपन सिस्टम होती है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह अपने लक्ष्य को पहचान सके, ट्रैक कर सके और उसको सटीकता से उसे नष्ट कर सके। मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत होती है गाइडेंस सिस्टम होती है। इसमें कई तरह की तकनीकी इस्तेमाल होती है, जैसे रडार गाइडेंस, इंफ्रारेड गाइडेंस, लेजर गाइडेंस और जीपीएस आधारित नेविगेशन। मिसाइल भी उनके उपयोग के आधार पर कई कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे सरफेस टू सरफेस मतलब जमीन से हवा, एयर टू एयर मतलब हवा से हवा, सरफेस ई टू सरफेस, और एंटी शिप मिसाइल। उदाहरण के तौर पर भारत की आकाश मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का काम करते हैं। तो वहीं ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज चल सकती है। अब समझते हैं कि मिसाइल काम कैसे करता है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसका रॉकेट इंजन इसे आगे बढ़ाता है। इसके बाद इसका गाइडेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो लगातार लक्ष्य की स्थिति को अपडेट करता रहता है। अगर लक्ष्य हिलता है तो मिसाइल अपनी दिशा बदल देती है। यही इसकी सबसे खास क्षमता, जिसे होमिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। यह मिसाइल का एक ही विशेष प्रकार होता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग और ज़्यादा जटिल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल 3 प्रमुख चरणों में काम करती है: बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। पहले चरण में रॉकेट इंजन इसे तेज गति से ऊपर की ओर धकेलता है और दूसरे चरण में अंतरिक्ष या ऊपर वायुमंडल में पहुंचकर एक तय रास्ते यानी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर काम करता है। तीसरे चरण में यह गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से नीचे गिरती है और अपने लक्ष्य पर हमला करती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत उनकी गति और दूरी है। ये हजारों किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं और इतनी तेज होती है कि इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला इसी का एक उदाहरण माना जा सकता है, जो इंटरकॉन्स्टिटेशनल रेंज तक भी पहुंचती है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें अलग अलग प्रकार की होती हैं: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्स्टिटेशनल बैलिस्टिक मिसाइल इतनी ताकतवर होती हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियारों तक पहुंच सकती हैं। अब आते हैं रॉकेट पर। रॉकेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अंतरिक्ष की तस्वीर आ जाती होगी, और सही भी है, क्योंकि रॉकेट मुख्य रूप से अंतरिक्ष मिशनों पर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा वाहन है जो न्यूटन के तीसरे नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है, पर काम करता है। रॉकेट अपने इंजन से नीचे की ओर बहुत तेजी से गैस छोड़ता है, जिसे उसे ऊपर की ओर धक्का मिलता है। यही प्रक्रिया उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने में मदद करती है। रॉकेट के भी कई प्रकार होते हैं: सॉलिड फ्यूल रॉकेट, लिक्विड फ्यूल रॉकेट और हाइब्रिड रॉकेट। हर प्रकार का अपना अलग उपयोग और क्षमता होती है। भारत का PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में से एक माना जाता है, जिसने सैकड़ों उपग्रहों और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। वहीं GSLV भारी उपग्रहों को जियोस्क्रिनोस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि रॉकेट और मिसाइल में क्या अंतर है। हर मिसाइल में रॉकेट तकनीकी होती है, लेकिन हर रॉकेट मिसाइल नहीं होती। मिसाइल का उद्देश्य हमला या रक्षा होता है, जबकि रॉकेट का उद्देश्य परिवहन यानी पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अब बात करते हैं इंटरसेप्टर की। यह आधुनिक रक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इंटरसेप्टर का काम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना होता है, ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाए। इंटरसेप्टर सिस्टम 3 चीज़ों पर ही काम करता है: डिटेक्शन, ट्रैकिंग और डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले रडार दुश्मन की मिसाइलों को पहचानता है, फिर उसकी गति और दिशा को ट्रैक करता है और आखिर में इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जो जाकर उसे हवा में ही खत्म कर देती है। भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसी तकनीकी का आधारित है।
जो देश की बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को बचाने के लिए विकसित किए गए हैं। कुछ इंटरसेप्टर हिट टू किल तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे सीधे दुश्मन मिसाइल से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। अगर इन चारों सिस्टम को एक लाइन में समझें तो मिसाइल हमला करती है, बैलिस्टिक मिसाइल दूर और तेज हमला करती है, रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचता है और इंटरसेप्टर रक्षा करता है। आज के दौर में ये चारों सिस्टम किसी भी देश दुनिया के ताकत, सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुके हैं। जहां मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें सैन्य शक्ति दिखाती हैं तो वहीं इंटरसेप्टर सुरक्षा कवच बनाते हैं और रॉकेट देश के अंतरिक्ष की दौड़ में आगे ले जाते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।